देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा में शामिल हुए पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी संजीव शर्मा का पार्टी स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा व विश्व हिंदू परिषद में विभिन्न पदों पर रहते हुए संजीव शर्मा ने काफी कार्य किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी थी, उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा था। अब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। गत दिनों उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के आवास हमीरपुर में जाकर विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संजीव शर्मा व उनकी टीम का पार्टी में खुले दिल से स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल के पक्ष में संपूर्ण भाजपा टीम कार्यरत रहेगी व पार्टी को जीत दिलाएगी। दाईं ओर रवि जी बैठे हैं, पीछे भी इनकी टीम के कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रधान जी हैं और ये मूलतः सब लोग हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए, भाजपा के विचार से जुड़े हुए साथी हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आदर के योग्य श्री लखनपाल जी के चुनाव में कब ये सारी टीम बीजेपी के चुनाव में कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी, ये मुझे सबसे पहली बात आपके माध्यम से हिमाचल की जनता के सामने रखनी थी। और मैं आज आपके सन्मुख और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सन्मुख संजीव जी को ये विश्वास भी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी और आपकी गुणवत्ता का उपयोग देश हित में, प्रदेश हित में, पार्टी हित में लिया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुखिया भी कुछ कहे। हिमाचल की जनता मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि गत 1.5 वर्ष में जो हिमाचल के 1,500 से ज्यादा संस्थान बंद किए गए, उसके पीछे क्या कारण है। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था, उसका क्या बना। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि प्रत्येक घर से महिलाओं को 1500 दिए जाएंगे, जो कि एक जुमला बनकर रह गया है। राजीव बिंदल ने कहा कि विकास कार्यों को 1.5 वर्ष में विराम सा लग गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज गत 1.5 वर्ष में लिया गया है, जबकि विकास के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक खर्च नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पूरा 1.5 वर्ष मात्र भाजपा को गाली देते हुए ही बीत गया और अब चुनाव में दोबारा भाजपा को गाली देकर अपनी राजनीति चमकाई जा रही है। 30,000 करोड़ का कर्ज आपने 1.5 साल में ले लिया। विकास के नाम के ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं की आपने खर्च, आप फिर कर्ज ले रहे हैं और अंत में पूरा का पूरा चुनाव और पूरे के पूरे 1.5 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को गाली देते देते बिता दिया और चुनाव भी आप बीजेपी को गाली देकर के ही लड़ रहे हैं। ये आज आपके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि आपका एजेंडा क्या है। आपका एजेंडा बीजेपी को गाली देना, आपका एजेंडा जयराम को गाली देना, आपका एजेंडा मोदी जी को गाली देना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिंदू विचारधारा को हराने की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के लिए जनता के समक्ष रखा है, उसमें वे मात्र अल्पसंख्यक वर्ग को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए उनकी चिंता के लिए 15 पन्नों का लंबा चौड़ा शगुफा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं, जबकि उनके द्वारा ही अदालत में एफिडेविट दिया गया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान राम नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये मात्र काल्पनिक गाथा है। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को चुनौती दी है। मुख्यमंत्री जी ने 97% हिंदू आबादी वाले हिमाचल प्रदेश को में
हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हराने का जोर से दावा किया और इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पूरा का पूरा घोषणा पत्र केवल और केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के साथ भरा। 15 पैरे भरे हुए हैं अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए, उनकी चिंता के लिए। और ये भी साथ में लिखा है, जिसको मैं विशेष तौर पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुसंख्यकवाद हम इस प्रदेश में, इस देश में नहीं चलने देंगे। बहुसंख्यक का अर्थ है हिंदू बहुसंख्यक, यानी उसको हम नहीं चलने देंगे। ये आपके घोषणा पत्र के ऊपर कलर्ड अक्षरों में मेंशन्ड है। यानी जो मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के, उनका एजेंडा और राष्ट्रीय स्तर पर श्री राहुल गांधी जी का एजेंडा वो सिंक्रोनाइज हो गया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट फाइल किया न्यायालय के अंदर कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान राम नाम की कोई वस्तु हुई नहीं, ये तो एक और काल्पनिक गाथा है। आपने राम के अस्तित्व को चुनौती दी, आपने राम जन्म स्थान पर राम पैदा हुए उसको भी चुनौती दी, आपने और राम सेतु के अस्तित्व को चुनौती दी, आपने राम मंदिर पर आपके खानदान ने ताला लगवाया, आपके खानदान ने राम जी को टेंट में रखवाया और आज पूरा हिंदू समाज गौरवान्वित है कि श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। और आप फिर तुष्टीकरण के लिए सनातन को समाप्त करने की घोषणा कर बैठे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जनता भली भांति जानती है। देश की जनता ने मोदी के पक्ष में मूड बनाया है, वह हिमाचल की जनता भी देश के साथ खड़ी है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।